है। चलिए जल्दी से आपको वो जानकारी बता देते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो निर्देश दिए गए वो आपके और हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए और इसके अलावा एक तरह से हमारे धर्म के लिए भी अब जरूरी हो गई। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए बड़ा फैसला क्या लिया गया है कि अब पहचान बतानी पड़ेगी। बड़ा फैसला ले लिया योगी आदित्यनाथ ने, मीटिंग की निर्देश जारी कर दिए। खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये क्लियर कर दिया है। हर दुकान में अब नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। आपको याद है कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस तरह का निर्देश दिया गया था। दुकानदार को अपनी पहचान जाहिर करनी होगी, जानकारी लिखनी पड़ेगी। होटल्स और ढाबों में काम करने वालों का वेरिफिकेशन, जैसे रेंट पर आप किसी को घर देते हैं तब वेरिफिकेशन जरूरी होता है, अब काम पर रख रहे हैं तब भी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। और होटल्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल भी जरूरी होगा, यानी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए। और होटल और ढाबों में अब सीसीटीवी, आप देख रहे हैं इस तरह से जो सीसीटीवी लगे हुए हैं ये भी लगाने पड़ेंगे, यानी फुटेज रिकॉर्ड होगी किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था है। मिलावट होने पर प्रोपराइटर पर गंभीर कार्रवाई होगी, यानी अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसको सोचकर, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है, यानी हश्र कोई भी अपराधी हो, चाहे वो क्राइम कर रहा हो या वो इस तरह से मिलावटखोरी कर रहा, क्योंकि तिरुपति की जो घटना सामने आई वहां पर जिस तरह से भोग को अशुद्ध कर दिया गया, अपवित्र कर दिया गया, उससे मन में वहम बैठ गया है और विश्वास अब नहीं हो पा रहा है। आसपास की दुकानों पर अगर आप जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं हो पा रहा कि क्या आप उस सामान वहां से ले सकते हैं, क्या उस दुकान से आप खाना खा सकते हैं। तो अब उसके लिए उत्तर प्रदेश में रणनीति तैयार हो गई है शटर डाउन करने की। रिपोर्ट देखिए। जूस में यूरिन, रोटी पर थूक, फल में मिलावट, यहां तक कि आपके घर आने वाले दूध को भी जिहादी मानसिकता वाले लोग हर रोज अशुद्ध कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि सनातन पर चोट की जाए। ऐसे जिहादियों के खिलाफ अब सरकार सख्त नजर आ रही है। इस गंभीर मुद्दे पर योगी सरकार ने कड़ा फैसला ले लिया है। आने वाले दिनों में नवरात्र का पावन पर्व है। त्योहार के दौरान किसी की आस्था से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसीलिए सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक को अपनी पहचान बतानी होगी। दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपना और अपने प्रोपराइटर का नाम लगाना होगा। इससे पहले सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के डीएम और मुजफ्फरनगर के एसपी ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इस तरह का फैसला लिया था, जो कुछ धर्म के ठेकेदारों को रास नहीं आया। फैसले का जमकर विरोध हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा और प्रशासनिक फैसले को रद्द करना पड़ा। लेकिन मौजूदा समय में तिरुपति के प्रसाद में जिस तरह की मिलावट की खबरें सामने आई हैं, वो इस ओर इशारा कर रही है कि सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, जिहादी मानसिकता के लोग साजिश को अंजाम देते नजर भी आ रहे हैं। सीएम योगी ऐसी मानसिकता पर चिंता भी जता चुके हैं। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। पीने के सामान में कई तरह से मिलावट का खेल जारी है। इस खेल को रोकना ही सरकार का मकसद है। यही वजह है कि सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी दुकानदार मिलावट करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मिलावट पर सपा सांसद डिंपल यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। सपा भगवान के प्रसाद में मिलावट की बात तो कह रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार के इस मिलावट विरोधी फैसले का समर्थन करती है या पिछली बार की तरह ही इस फैसले को जाति और धर्म की सियासत की भेंट चढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मथुरा से सीधे जुड़ रहे हैं, लोमस झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, ये जो फैसला लिया गया है, आपने देखा डिंपल यादव ने पहले कहा था कि मथुरा में जो खोआ है वो मिलावटी है, उसकी सैंपलिंग पहले ही हालांकि इनके कहने से पहले कर ली गई थी, लेकिन अब ये फैसला क्या कह रहे हैं वहां के लोग?
बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा केवल मथुरा का मामला ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें निकल करके सोशल मीडिया पे लगातार ही वायरल हो रहे थे। आपने देखा कि जूस में, गाजियाबाद में जूस में किस तरीके से मानव का पेशाब मिलाया जा रहा था और उसके बाद लोगों को वहां पे परोसा जा रहा था। आपने देखा उन्नाव में किस तरीके से तंदूर में थूका जा रहा था। उसके बाद ये योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है कि जो भी व्यक्ति कोई भी रेस्टोरेंट चला रहा हो, कोई भी ढाबा चला रहा हो, अपने रेस्टोरेंट और ढाबा का नाम उसको उजागर करना होगा। हमारे साथ मथुरा की जनता है, वृंदावन की जनता है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं योगी जी का जो एक्शन प्लान है कि अब सभी तमाम जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे वाले हैं, उनको अपना नाम उजागर करना होगा। आपने भी घटना देखी गाजियाबाद में किस तरीके से जो जूस में पेशाब मिलाते थे लोग। हाँ, हमने देखी ये घटना भी। सबको नाम अंकित करना चाहिए अपना, सबको। आप क्या देखते हैं, किस तरीके ये जो एक्शन प्लान है योगी जी का, उसको कितना बेहतर मानते हैं? हम तो सर बहुत बेहतर मानते हैं और हमें खुशी हुई है इस चीज़ की, जिससे नाम उजागर होंगे, जिससे कि हमारे भाई हैं, बंधु हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो रास्ते में कहीं भी खाते पीते हैं, तो नाम के जरिए वो थोड़ा अपने आप को सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, जिससे कि किसी को अनकम्फर्टेबल फील ना हो। तो हम तो यही कहेंगे जो योगी जी का जो भी ये फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। हमें बहुत गर्व है इस चीज़ पे कि हमारा जो भी इस लोग यहाँ पे कई और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। योगी जी के एक्शन प्लान को आप किस तरीके से देखते हैं? योगी जी के एक्शन प्लान पे हम बिल्कुल अमल करते हैं। जो चाह रहे हैं वो बढ़िया है और ये भी ज़रूरी है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं लोगों को भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर कोई गलत हो रहा है तो जो उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से देखते हैं योगी के एक्शन प्लान? ये जो बढ़िया योगी जी का प्लान बहुत बढ़िया है। जो भी दुकान है, जो राहगीर जाते हैं, उनको नाम लिखा मिलना चाहिए, ये हिंदू है, मुसलमान है। ठीक है लोमस, तो वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि एक्शन बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए इस तरह की नौबत आ गई, जो तस्वीरें लोमस भी जिक्र कर रहे थे कि बार बार सामने आई, नौबत ऐसी आ गई कि हिंदू आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाने लगा, सनातन के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए जाने लगे। ऐसे में सर्व समाज के लोग एक साथ आए। महापंचायत का आयोजन गाजियाबाद में किया गया और मिलावट के खिलाफ सर्व समाज को साथ आना पड़ा। दरअसल गाजियाबाद में 22 सितंबर को यह महापंचायत हुई थी और इसमें मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी। बड़ी संख्या में साधु संत समाज, सर्व समाज के लोग यहां जुड़े थे। केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग इसमें की गई थी। संत समाज के लोग भी शामिल हुए थे और मुस्लिम समाज से अपील की थी कि उनके बीच जो ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो रही है उनका बहिष्कार किया जाए। वो खुद ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनकी पहचान करवाएं। मिलावटखोरों के खिलाफ 4 प्रस्ताव इस बैठक के दौरान रखे गए थे और नंद किशोर गुर्जर जो एमएलए हैं लोनी से, उन्होंने इससे पहले भी ये कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए और अब जब आदेश आ गया है तो उन्होंने खुशी जाहिर की है और कहा है कि अब इस पर तुरंत एक्शन होगा। सुनिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज है। पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।